ये हूँ मैं, और अभी मैं बंधा हुआ हूँ जापान के एक लव होटल में। क्यों, ये तो मुझे भी नहीं पता, बट मेरे बंधे होने से ज्यादा जरूरी बात ये है कि ये लव होटल होता क्या है। ये तो क्रेजी चीज हो गई। और ये तो मुझे कुछ गलत ही चीजें लग रही हैं। तो इसको देखकर मुझे 50 शेड्स ऑफ हाँ वो ठीक है, बट जापान में सिर्फ ये ही नहीं, बहुत अजीब अजीब तरह के होटल्स हैं। डीवीडी होटल, जहाँ पर तुम स्टे तो कर ही सकते हो बट अपनी मनचाही डीवीडी भी रेंट कर सकते हो। हाँ डीवीडी 2026 में। वैसे तो यहाँ पर बहुत ही गलत डीवीडीज हैं। एक होटल है जो पूरा कैंडी का बना है, कैंडी थीम पर है ऑब्वियसली। और आओ तुम और मैं एक्सप्लोर करेंगे जापान में कि इन वियर्ड होटल्स में हमें क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे। बट उससे पहले जापान का इंट्रो हो जाए। तो इस वीडियो में मैं जाऊंगा 2 होटल्स में। सबसे पहला है ये डीवीडी कैफे। अभी तुम्हें पूरा बताऊंगा ये डीवीडी कैफे और डीवीडी होटल होता क्या है। दूसरा मैं जाने वाला था कैंडी होटल, बट अभी जब मैं यहाँ पर आया हूँ वो बंद हो चुका है। मतलब शायद रेनोवेट हो रहा होगा या कुछ, बट बंद हो चुका है। बट उसको तो नहीं, लेकिन हम करेंगे अपना तीसरा होटल जो कि होगा एक लव होटल, और वो भी एक ट्विस्ट के साथ। तो मेरे पीछे है अपना पहला वियर्ड होटल डीवीडी कैफे, और ये बहुत बड़ा है भाई। 4K HD VR। इसको ट्राई करके देखते हैं है क्या इसमें। मेंस रिलैक्सेशन स्पेस। अच्छा ही प्राइसिंग है यहाँ पे। देखो यहाँ का सिंपल फंडा है, तुम्हें अंदर जाना है और यहाँ पर देना है तुम्हें 650 येन, यानी कि इंडिया के लगभग 380 रुपए। और उसके रिटर्न में तुम्हें क्या मिलेगा, अब लगभग इन 400 रुपए में तुम्हें मिलेगा 1 घंटे के लिए एक रूम, और उसके बाद यहाँ पर तुम्हें ये एक बास्केट देते हैं, और फिर तुम इनकी लाइब्रेरी में जा सकते हो जहाँ पर डीवीडीज ही डीवीडीज है, मतलब हर तरह की डीवीडीज, हर तरह की। तो उनमें से तुम कोई भी 6 डीवीडीज सिलेक्ट कर सकते हो, और इनके पास कॉमिक बुक्स भी हैं तो 10 कॉमिक बुक सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पर बहुत ही गलत डीवीडीज हैं, बट यहाँ पर तुम्हें मूवीज की डीवीडीज मिल जाती हैं। मैंने तो बैटमैन ले ली है और ये ले ली है। और अगर तुम चाहते हो और भी डीवीडीज ले जाना तो वैसे तो तुम अनलिमिटेड ले जा सकते हो, बट तुम्हें पहले वो 6 वापस करनी होगी और फिर तुम नई डीवीडीज ले जा सकते हो। अब एक्चुअली डीवीडी कैफेज को लोग बाग होटल की तरह भी यूज करते हैं। रूम अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसा है, लेकिन यहाँ पर प्राइसिंग देखो तुम। 24 घंटे के लिए अगर तुम रूम बुक करते हो तो वो 2 से 2,500 रुपए में हो जाता है, जो कि जापान के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सस्ता है फॉर ए होटल। तो इसीलिए लोग बाग ओवरनाइट स्टे करने के लिए भी डीवीडी कैफे को यूज करते हैं। बाकी फैसिलिटीज रूम के अंदर वो चल के देख लेते हैं। रूम नंबर ओके ओके, 3rd फ्लोर।チェックアウトタイムチェックアウトओके ओके थैंक यू। はい、See you。 क्या ही शेडी जगह है। अब मुझे 3rd फ्लोर पे भेज दिया है। शिट भाई शिट, मतलब तुम्हें हर तरह की डीवीडीज वहाँ पर मिल जाएगी, हर तरह की कॉमिक बुक वहाँ पर मिल जाएगी, मूवीज भी दिख, मतलब मूवीज क्यों ही देखेगा कोई यहाँ पर आकर। तो यहाँ से ब्लैंकेट, स्लीपर्स ये लेना है तुम्हें, और फैन भी ले सकते हो तुम यहाँ से। और यहाँ पर नहाने के लिए वॉशरूम और वो सब भी है। वॉशिंग मशीन भी अगर कुछ धोना हो तो। 333 तो कुछ इस तरह का रूम है, और यहाँ से ये लॉक हो गया। फिर ये लाइट ऑन ऑफ करने के लिए है, ये भी लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, और ये लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो भाई। ये है टेम्परेचर के लिए, गर्मी करनी हो अगर तुम्हें रूम में। ये समझ ही गए तुम, ट्रैश बैग, फ़ोन कॉल, ये घड़ी है, फिर ये ब्लैंकेट और स्लीपर्स दिए हैं, ये पूरा। यहाँ पर कंप्यूटर और कीबोर्ड मिल जाता है, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बता भी नहीं सकता तुम्हें। मैं कहाँ बैठ गया यार। तो अभी मैं खाने के लिए चिप्स लेके आया हूँ एक, फिर एक नॉर्मल कॉमिक बुक लेके आया हूँ। और शेट ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, बस कवर नॉर्मल है। और शेट फिर ये टिश्यूज़ दिए हैं कुछ, और बैटमैन, देखिए बैटमैन वो ये है। लेकिन अब इसको ऑन कैसे करूँ? डीवीडी प्लेयर, मेरे तो याद भी नहीं है डीवीडी प्लेयर चला कैसे करते थे।
लेकिन मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि ये बैटमैन की सही मूवी भी होगी या नहीं। बैटवुमैन ये मूवी का भाई है तो बैटमैन, बट बहुत ही खराब क्वालिटी है। और यहाँ पर ये Core i3 वाला कंप्यूटर भी रखा हुआ है, तो तुम इंटरनेट भी चला सकते हो। अभी जापानीज में होगा सारा तो पता नहीं, बट चल तो गया। न्यूज़ 10 यूट्यूब देखें तो पीसी भी चल गया। और यहाँ पर तुम मूवीज़ देख सकते हो, जैसे कि F1 है, F1 ही है ना ये, हाँ। और ये जापानीज में चल रही है यहाँ पर। और भी बहुत अजीब वेबसाइट्स है जिसके बुक मार के यहाँ पर डेस्कटॉप पे लगा रखे हैं लोगों ने। ये कंपनी का नाम है सिंस 1998। और तुम जितनी चाहो उतनी ये डीवीडीज एक्सचेंज करके ला सकते हो, बस तुम्हारे पास एक बार में 6 होनी चाहिए और तुम नीचे जाओ, वापस से डीवीडी चेंज करके दोबारा ले आओ। ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं तुम्हें इसके साथ। हाँ, और भी ये है कि अगर तुम्हें 1 मिनट भी ज़्यादा हो जाता है तुम्हारे टाइम से, तो तुम्हारे 220 येन कटेंगे हर 10 मिनट के। ये जो अपने यहाँ पर कैफे होते थे उनका भी बाप है भाई कुछ। यहाँ पर तुम टी शर्ट या शर्ट ऑर्डर कर सकते हो 500 येन में, 1000 येन में, अगर तुम्हें नई टी शर्ट चाहिए तो। और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। सॉक्स भी तुम ले सकते हो 200 येन में। सॉक्स क्यों चाहिए किसी को, और नहीं बता पाऊंगा मैं तुम्हें कि यहाँ पर क्या क्या लिखा है, बट सब कुछ मिल सकता है तुम्हें यहाँ पर, सब कुछ। और हर एक का प्राइस 400 येन से 3000 येन तक जाता है। सब कुछ तुम्हारे इस डोर स्टेप पर आ जाएगा। तो लेट्स गो। बहुत कुछ ब्लर करना पड़ेगा भाई मुझे भी यहाँ पर इस वीडियो में। बाकी ये मेरी स्लिप और की है, तो स्लिप ले जानी चाहिए आई थिंक मुझे, यादगार के लिए। 7:49 तक था मेरा टाइम, तो अभी तो बहुत टाइम बचा है वैसे। और जैसे कि तुम इस स्लिप पर देख सकते हो, मैंने पे किए है 1150 येन, यानी कि 500-600 रुपये 2 घंटे के लिए। अरे भाई लोग आते तो हैं मतलब यहाँ। और यहाँ से मैं भागता हूँ अपने दूसरे वियर्ड होटल पर। नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा, वाइब भी मैच नहीं हो रही वीडियो में। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता होगा कि समझ नहीं आता म्यूजिक कौन सा यूज करे और किस वाइब के साथ कौन सा म्यूजिक जाएगा। और इसीलिए मैं यूज करता हूँ एपिडेमिक साउंड। और सच में आज तक मैंने जितने भी वीडियोस एडिट किए हैं अपने लिए या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए, सभी में मैंने एपिडेमिक साउंड से ही म्यूजिक लिया है, क्योंकि ये है सबसे बड़ी म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स लाइब्रेरी। यहाँ पर तुम्हें मिल जाते हैं 50,000 से ज्यादा म्यूजिक, 2 लाख से ज्यादा साउंड इफेक्ट्स, और वो भी अलग अलग वेराइटी में। बट इतने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं कि समझ नहीं आता कौन सा म्यूजिक सही रहेगा। काश एक ऐसा टूल होता जहाँ चैट जीपीटी की तरह मैं बस टाइप कर सकता मुझे कैसा म्यूजिक चाहिए। ऐसा मैं पहले सोचता था, क्योंकि एपिडेमिक के असिस्टेंट फीचर से तुम ये भी कर सकते हो। बस यहाँ पर टाइप करो तुम्हें कैसा म्यूजिक चाहिए और असिस्टेंट तुम्हारे सामने इतने ऑप्शंस ला देगा बेस्ड ऑन योर सर्च। मुझे ये सही लग रहा है, इसको टाइमलाइन में यूज करके देखता हूँ। बाकी ऑल थैंक्स टू एपिडेमिक साउंड जिन्होंने मुझे रीच किया। और तुम्हारे लिए भी मैंने एक जुगाड़ करवाया, एपिडेमिक साउंड 50% ऑफ 2 महीने के लिए। बस कोड रचित 50 यूज कर लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो मैं हूँ अभी शिंजूकू सिटी में और हम जाने वाले हैं अपना पहला लव होटल, होटल लापिया। और मैं सिर्फ इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि ये देखो भाई, ये कैसा रूम है भाई। ओ भाई साहब, मेट्रो की थीम का भी एक रूम है यहाँ पर। अबे ये क्या चेयर है, रूम के अंदर टेबल टेनिस, कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम भी है सब यहाँ पर, इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैं देखना चाहूँगा ये रूम है क्या असल में। तो ये लापिया होटल है वो। अब सुबह के बज गए हैं 5:30 और इस रोड पे तुम जैसे कि देख सकते हो होटल्स ही होटल्स हैं। पूरी स्ट्रीट पर ये सारे लव होटल्स हैं। इसी सेम होटल में मैं कल रात भी आया था और कल रात ये फुल था, और आज भी यही सीन है। क्यों है ऐसा कि ये बुक्ड रहता है हमेशा होटल। देखते हैं कुछ तो मिलेगा ही। अरे भाई ये क्या सिस्टम है, मतलब अंदर घुसते ही मुझे तो अजीबोगरीब चीजें दिखनी शुरू हो गई, जैसे कि पॉपकॉर्न की वेंडिंग मशीन हॉल में। चलो वो इतनी अजीब नहीं है, लेकिन कॉस्ट्यूम्स रखी हैं, मास्क रखे हैं, विग रखी है। और ये तो शायद बस डेकोरेशन के लिए ही होगा, काश डेकोरेशन के लिए ही हो। अब यहाँ के होटल्स का सिस्टम बहुत ही अच्छा है। होटल में ज़्यादा स्टाफ नहीं होता है, तुम्हें इस स्क्रीन से जो दिख रहा है यहीं से बुकिंग करनी है, अपना रूम सिलेक्ट करना है और साइड में
पेमेंट मशीन दी हुई है, उसमें कार्ड या कैश से पेमेंट कर देनी है। रिसेप्शन पे एक लेडी रहती है जो कि आपकी हेल्प कर सकती है अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए तो। अब दिक्कत ये थी कि रूम 307 जो मुझे चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था, तो मैं वापस चला जाता हूँ, 1 घंटे बाद दोबारा आता हूँ, अब 307 अवेलेबल है। ऐसा कैसे? क्योंकि जापान में तुम 2 तरह से होटल बुक कर सकते हो, या तो ओवरनाइट या फिर रेस्ट के लिए, सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए। तो किसी ने रेस्ट पे वो बुक किया होगा और अब वो अवेलेबल है। लेकिन अब जब मुझे ये अवेलेबल दिखा रहा है तो अब मैं रेस्ट के लिए बुक नहीं कर सकता हूँ, मुझे स्टे का ऑप्शन ही लेना पड़ेगा और पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि अराउंड 15,000 येन है। No, नो no. システムがもうアウト。システムアウト。आउट ऑफ 2 सिस्टम। hours 3 hours システムアウト。Stay only。オーバーナイト、オーバーナイト。रिसेप्शन पे भी बात करके कुछ नहीं हुआ, पेमेंट पूरी करनी ही पड़ी। और वो लेडी मुझे अब शक की निगाहों से देख रही थी क्योंकि मैं दोबारा आया था। बट हाँ, यहाँ से वापस जाते हुए मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ वो तुम गेस भी नहीं कर पाओगे। पहले रूम में ले चलता हूँ तुम्हें। बड़ी मुश्किल से ये रूम मिल पाया है और आओ तुम्हें सैर कराता हूँ। आ गए हम 3rd फ्लोर पे। भैया क्या चल रहा है? अच्छा यही है क्या अपना? ओह शिट, ये तो भाई थीम वाला होटल लग रहा है, कुछ जेल थीम पे क्यों है पूरा का पूरा। ओह शिट भाई शिट, ये तो क्रेजी चीज हो गई। भाई जापानी लोगों ने क्या क्या बना दिया ये। तोड़ दो क्या 2.5 किलो के हाथ से ये सलाखें? अबे रुको पहले ना थोड़ा सा दिमाग चलने दो, फिर बताता हूँ कि यहाँ पर है क्या क्या। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें कॉफ़ी का सामान मिल जाता है, फिर यहाँ पर ये ओवन भी है, केतली भी है कुछ भी गर्म करना हो, फिर ये पूरा का पूरा टीवी दिया हुआ है जिसमें तुम कोई भी मूवी चला सकते हो। कुछ मुझे टी शर्ट्स वगैरह तो यहाँ पर ये DVD प्लेयर है। पता नहीं क्यों DVD से आज भी यहाँ पे लोगों को प्यार है, ऐसा क्यों है। दूसरा फिर यहाँ पर है ये एक और फ्रिज है, 200 येन में ये है, 300 येन में। ये ड्रिंक्स ले सकते हो तुम। अबे 1000 येन में मैंने ये खोल दिया यार, है क्या? ये तो कुछ ब्रेक जैसी लग रही है। और वापस डाल दो। अबे बंद हो जा। अबे यार मैंने खोल दिया, शायद अब मेरे 1000 येन कट जाएंगे क्या? बंद भी नहीं हो रही यार ये तो। देखो यहाँ पे सब पे येलो लाइट है, इसे बटन को प्रेस करते ही ये खुल जाएगा। और आई थिंक अब मुझे इसका पे करना पड़ेगा, इसका बंद ही नहीं हो रहा। एक तो यहाँ पर लाइट्स इतनी कम की। तो जैसे कि मैंने ऑनलाइन पढ़ा कि यहाँ पर जापान में लोगों के घर बहुत ही छोटे होते हैं और उसमें ऐसा कुछ प्राइवेसी भी नहीं होती। तो 90s, 60 और 70s में ये अलग तरह के होटल्स, वियर्ड होटल्स, प्राइवेसी होटल्स का थोड़ा धीरे धीरे पॉपुलर होना शुरू हुआ और आज भी लोग इनको प्राइवेसी के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें अकिहाबारा में इस तरह के बहुत सारे थीम होटल्स मिल जाएंगे जिनको लव होटल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें ऐसी अजीब वियर्ड थीम्स और चीज़ों के होटल मिलेंगे। जैसे कि मैंने एक ऑनलाइन कैंडी होटल भी देखा था, उसमें हर चीज़ कैंडी से रिलेटेड थी, बट वो यहाँ का क्लोज हो गया है या फिर रेनोवेट हो रहा है, तो अब वो यहाँ पर नहीं है। बट नेक्स्ट टाइम जब मैं जापान आऊँगा तो उसको भी कवर करूँगा। अच्छा, ये ड्रिंक का मेन्यू है, ये कुछ गलत चीज़ है। और ये यहाँ पर कुछ इनकी रिव्यू बुक है जो यहाँ पर लोग आते हैं, उन्होंने ऐसे देखो ड्राइंग्स बनाई हुई है। मतलब मुझे तो ड्राइंग की समझ आ रही है, लिखा भी हुआ है बहुत लोगों ने। ये देखो पूरा लिखा हुआ है, किसी ने डोरेमोन भी बनाया हुआ है भाई। यहाँ पे कुछ भी सामान, फोन, कैमरा, ये रेंट भी कर सकते हो। अरे आईपैड भी रेंट कर सकते हो तुम यहाँ। कलरिंग मग क्यों रेंट करना है किसी को? पोलरॉइड कैमरा, ये पूरी रेंटल बुक है। फिर तुम चाहो तो किसी भी तरह की ड्रेस यहाँ पर ला सकते हो, तो जो हमने नीचे देखे थे। फिर यहाँ पर तुम्हें ये वर्किंग टेबल मिल जाती है, अगर तुम्हारा मन है यहाँ पर काम करने का। लैपटॉप यहाँ पर रखो। और भाई ये सिस्टम क्या है, ये लाइट कंट्रोल। वो अच्छा, रूम की लाइट कम हो गई। फ्रंट डेस्क इस सब चीज़ों के लिए है। बाकी ये स्लीपिंग मास्क, हनी ड्रॉप्स, ये किस लिए है भाई? और ये तो मुझे कुछ गलत ही चीज़ें लग रही हैं। बेड भी ठीक ठाक कंफर्टेबल तो है भाई। हाँ,
सो जाओगे थोड़ी देर। इस होटल में ऐसा है कि तुम्हें हर एक रूम हर एक थीम या फिर डिज़ाइन के ऊपर मिल जाएगा, तो तुम वहाँ पर चूज़ कर सकते हो। तो अराउंड 8 से 9 हज़ार रुपये पूरे दिन के लिए है ये रूम। जिस टाइम मैंने चेक इन किया वहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं था कि मैं 1 या 2 घंटे के लिए यूज़ कर लूँ। अब सुबह के 5 बजे है तो इसको थोड़ी देर में मैं चेकआउट कर लूँगा। और यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाते हैं। तुम कॉस्ट्यूम यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, किसी भी तरह की ड्रेस ऑर्डर कर सकते हो, या फिर कुछ भी तुम्हें मंगाना है तो उसके लिए तुम्हें रिसेप्शन पे कॉल करना है और वो तुम्हें यहाँ पर ला के दे देंगे। बाकी और यहाँ पर बड़ी ही वियर्ड फीलिंग है, तो थोड़ा बहुत और दिखाता हूँ तुम्हें यहाँ पर और फिर चलते हैं यहाँ से। तो वैसे यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है उन्होंने, पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट है, बट जापान में तुम्हें हर जगह ये वाला टॉयलेट ज़रूर मिल जाएगा जिसमें सीट भी तुम्हारी गर्म होगी और इन्हीं बटन से पूरा का पूरा ये कंट्रोल होगा। तो यहाँ पर ये बाथटब दिया हुआ है। और अब आ जाते हैं इस वाले एरिया पे। ये वैसे तो वो है एवेंजर्स में, अब एक्समैन भी आ गया ना तो उनका लोगो है। बंद जाओगे यहाँ पे पूरे से। यार सच बताऊँ तो अब मुझे डर लग रहा है इस जगह से। अब चलते हैं, अब सही नहीं लग रहा मुझे यहाँ पर ना। एक तो ये बहुत ही डार्क सा रूम है, ना ज़्यादा लाइट है यहाँ पर। चलते हैं। और हाँ, तुम्हें कुछ इस तरह की की मिलती है जो कि इसी से तुम्हारी पेमेंट होगी। ये रूम नंबर लिखा है और यही तुम्हारे रूम की भी की है। उसके बाद जैसे ही मैं चेकआउट के लिए नीचे आया तो मुझे सबसे पहले तो वो पेमेंट करनी पड़ी जो 1000 येन का विग निकाल लिया था मैंने। उसके बाद अंदर से आंटी उठकर आती है और मेरे पास एक बैग था जिसमें मैंने शॉपिंग का थोड़ा सा सामान लिया हुआ था, उस पूरे बैग को कैंडीज से भर देती है भाई। आरिगातो गोजाइमास। भाई आंटी ने इतनी सारी कैंडीज दे दी मुझे और फिर ये कह रही थी कि पॉपकॉर्न भी चाहिए हो तो बताओ। पॉपकॉर्न कहाँ ही खाता है यार। और हाँ, एंड में आते आते जो मैंने गलती से वो जो भी था विग वाला बॉक्स वो खोल दिया था, उसके मुझे 1000 येन देने ही पड़े। मुझे लगा था यूज़ नहीं करूँगा तो नहीं होगा, बट हाँ देने पड़े। इससे अच्छा अब खोल के देख लेता क्या था। लेकिन भाई बस अब मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ 5-10 मिनट से भी ज़्यादा रुक पाता। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था यार उधर। बड़ी अजीब वाइब आ रही थी मुझे। तो तुम बताना तुम कभी ऐसा होटल बुक करोगे? बाकी मिलते हैं जापान के नेक्स्ट एपिसोड में।